इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। सुरक्षा बल ने आतंकियों की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम किया है। सुरक्षा बल ने पुलवामा में एक कार में छिपाकर रखे गए आईडी का पता लगाकर उसे डिफ्यूज कर दिया है। कार में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था कि उसे डिफ्यूज करने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। आसपास की इमारतों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक गश्त के दौरान जब सुरक्षा बल ने सुनसान इलाके में खड़ी कार देखी तो जांच के लिए वहां पहुंचे जवानों को देखते हुए कार का जो ड्राइवर था वहां से भाग निकला। जब जवानों ने कार की जांच की तो पाया कि अंदर बड़ी मात्रा में विस्फोटक रखा गया था। बताया गया कि जिस कार में विस्फोटक रखा था उस कार पर मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट लगी हुई थी। कार में विस्फोटक मिलने की जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है। तो एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया सुरक्षा बल की तरफ से। तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरीके से ब्लास्ट कर इसको डिफ्यूज किया गया है, लेकिन कितना बड़ा नुकसान हो सकता था अगर ये आईडी टारगेट तक अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रिफत, अब ये जानकारी मिली कि ड्राइवर था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि सुरक्षा बल उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, कार की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहां से भाग निकला। देखिए गायत्री, लगातार जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि एक बड़े हादसे को रोका गया है और लगातार मामले की तहकीकात की जा रही है, कहां पे इसके तार जुड़े थे अब इसका पता लगाया जाएगा। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से ट्वीट में भी कहा कि उनके पास इनपुट्स पहले ही थे तो वो इस चीज को फॉलो कर रहे थे। तो ऐसे में अब पता लगाया जाएगा कि कहां पे इस कार में आईडी प्लेस कर दी गई और मनसूबा क्या था। और अगर मनसूबा सुरक्षा बलों को निशाना बनाना था तो ये जरूर कहा जा सकता है एक बड़े हादसे को टाला गया है, क्योंकि जितना इसमें मिकदार में। रिफत, आप रहिए हमारे साथ। डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीके सहगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहगल साहब, ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती थी? कितनी बड़ी साजिश को अगर अंजाम दिया जाता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? सहगल साहब, सर आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रिफत, यानी एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बल की तरफ से नाकाम किया गया। आप बता भी रहे हैं कि इनपुट्स भी थे इस तरह के, तो क्या अब ये जानकारी मिल पा रही है कि साजिश किसकी हो सकती है? ये देखिए गायत्री, जिस तरीके से आपको मालूम है कि पिछले साल जो 1 साल पहले की बात है जब यहाँ पे पुलवामा में धमाका हुआ था तो वहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था सुरक्षा बलों को और सीआरपीएफ के 40 जवानों की जान गई थी उसमें। और उसके बाद हालांकि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और जगह जगह पे चेक पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। और अगर उस सिलसिले में ये कहा जाए कि इनपुट सीआरपीएफ या पुलिस या आर्मी के पास थे तो ये कहा जा सकता है कि फिर एक बड़े हादसे को टाला गया है। जिस तरीके से पुलिस लगातार कह रही है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता था और जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि शिद्दत बहुत ज्यादा थी इस धमाके की, दूर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी गई। और साथ ही जो इर्द गिर्द मकान थे तो साफ दृश्य दिख रहे हैं कि कितना नुकसान वहां पे हुआ है। जो मैं पहले भी एक मिसाल कोट की थी कि वहां पे एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया था जिसकी एक बेस बनी थी, लेकिन जब ये धमाका कंट्रोल धमाका था हालांकि ये, और लोगों को पहले कहा गया था कि इस एरिया में वो ना रहे, लेकिन जब वो धमाका हुआ ट्रांसफार्मर तक गिर गया उस अपनी लोकेशन से, तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिद्दत कितनी है इस धमाके की। और जिस तरीके से अब ड्रोन की फुटेज भी आ गई तो उसमें भी साफ दिख रहा है कि कहां तक धुआं उड़ गया और कितना एरिया जो है वो इंपैक्टेड था। तो ये कहा जा सकता है कि अगर ये कहीं गाड़ी सुरक्षा बलों के कैंप पे लगती या वहां पे उसको ब्लास्ट किया जाता या कहीं पे कॉन्वॉय को अटैक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। या कहीं पे अगर लोग होते और वहां पे ये कार जो है ब्लास्ट होती, इसमें जो आईडी रखी गई थी तो वहां पे काफी जानी नुकसान हो सकता था। अभी मामले की तहकीकात की जा रही है, जैसा मैंने पहले भी कहा, हो सकता है कि एनआईए को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा और मामले की तहकीकात की जाएगी कि आखिर इतना तरीका वही जो पुलवामा अटैक की तरीके से इस्तेमाल किया गया था, तरीका बिल्कुल वही। उस वक्त भी गाड़ी में विस्फोटक रखा गया था और अब फिर पुलवामा में ही गाड़ी से विस्फोटक बरामद हुआ। ऐसा प्लान होता कि उस तरीके का कोई अटैक अंजाम दिया जाता और जिसको पहले ही आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलने के बाद या इनपुट मिलने के बाद। हमारे साथ रहिए। पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीके सहगल साहब, ये कितनी बड़ी साजिश जिसे सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया? ये साजिश तो बहुत बड़ी थी, उतनी बड़ी थी जितनी पुलवामा के समय हुई थी। उसमें तकरीबन आपको याद होगा सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे और एक कार के अंदर उस समय भी आरडीएक्स लोड किया हुआ था। तो सिक्योरिटी फोर्स को पुख्ता इंफॉर्मेशन थी और वो इस गाड़ी की तलाश से पिछले 24 घंटे से कर रहे थे। और इन्होंने चेक पोस्ट के ऊपर जब इसको फ्लैग डाउन किया तो उसने एक्सेलरेट करके भागने की कोशिश की, तब फायर खोला गया
जिससे ड्राइवर तो भाग गया लेकिन गाड़ी को अबेंडन कर गया। गाड़ी में 20 केजी RDX मिला है। ये 20 केजी RDX होता है, बहुत नुकसानदेही हो सकता था। अगर आप इस माफिक का 20 केजी पार्लियामेंट हाउस में करें तो पूरा पार्लियामेंट की बिल्डिंग उड़ जाएगी। मतलब इतना ज्यादा इसमें बर्बादी की शक्ति थी। तो वास्तव में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान जो है किसी तरीके से बाज नहीं आएगा और हमको कुछ और कदम जरूर उठाने की आवश्यकता है, इससे पहले कि बड़े पैमाने पर हमको नुकसान पहुंचा सके। पीके सहगल साहब, ये कहा यह जा रहा है कि 2 व्हीलर की नंबर प्लेट इस गाड़ी पर लगाई गई थी, यानी गुमराह करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जिस तरीके से जिस जगह पर इस गाड़ी को पार्क किया गया था, आपको लग रहा है कि टारगेट उसके आसपास हो सकता है? 24 घंटे हालांकि सुरक्षा बलों को लगे यहां तक पहुंचने में। देखो, टारगेट क्या होता है ये तो मुझे नहीं मालूम। वो तो उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से रिकॉनेसेंस किया होगा, पक्का प्लान किया होगा कि क्या टारगेट को किस समय कैसे करना है। सिक्योरिटी फोर्सेस रोज ही एक्शन करती हैं। उन्होंने कुछ छोटा मोटा वहाँ एनकाउंटर कराना था और एनकाउंटर के समय जब सिक्योरिटी फोर्सेस बड़े पैमाने पे आती है घेराबंदी करने के लिए, उस समय इसको एक्सप्लोर करते तो कम से कम 20-30-40 सिक्योरिटी फोर्स के लोग जो है घायल हो सकते थे, मर सकते थे और बहुत बड़ा गाड़ियों को और असले को, जान और माल को नुकसान होता। तो इसलिए उनका टारगेट क्या था ये तो उन्हीं को पता होगा। इंटेरोगेशन के बाद पता लगेगा जब ड्राइवर पकड़ा जाता है। लेकिन ये बहुत बड़ी जो साजिश थी उसको नाकाम किया सिक्योरिटी फोर्स ने, जिसके लिए उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी उनको 24 घंटे से इंफॉर्मेशन थी और इस गाड़ी की तलाश में थे। और ऑब्वियसली गाड़ी का अंदर तो फेक नंबर ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल नंबर तो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ताकि आसानी से आप उसको लोकेट नहीं कर सके। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 24 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा सिक्योरिटी फोर्स को पता करने के लिए गाड़ी किसकी थी, किसके नाम पर रजिस्टर हुई थी, कहाँ से थी और इसको कैसे आतंकियों के हाथ में दिया गया। यानी एक बड़ी उपलब्धि सुरक्षा बल के लिए। और ये एक संदेश भी कि लगातार इस तरह की जो नापाक साजिशें हैं उनको सुरक्षा बल नाकाम करते रहेंगे। ये कितना बड़ा संदेश भी जाएगा? बहुत बड़ा संदेश है, लेकिन सबसे बड़ा संदेश जो है हमारे लिए है कि पाकिस्तान इसी तरीके से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान 24/7 365 दिन जो है कोशिश करता रहता है कि हिंदुस्तान को ज्यादा से नुकसान पहुंचाए, ज्यादा से जान का और माल का नुकसान पहुंचाए। और हमको बहुत ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि खास करके पासे सारे खुल चुके हैं, रमजान खत्म हो गया है और उनकी बड़ी जबरदस्त कोशिश है कि दुनिया को दर्शाया जाए कि जो कश्मीर में हम कह रहे हैं स्थिति बहुत बहाल हो गई है, वास्तव में बहाल नहीं हुई। और वो ये पेश करना चाहेंगे दुनिया को कि इंटरनल इशू है। ये जो है टेररिस्ट जो है उनके अपने होम ग्राउंड टेररिस्ट ने ये कार्रवाई की, जबकि इसके पीछे साफ तौर पे पाकिस्तान का हाथ होगा और बड़े पैमाने पर हाथ होगा। मुझे पक्का यकीन है कि अगले 48 से 72 घंटे में हम वो भी पता लगा देंगे कि इसके पीछे कौन था। LTT था, जैश ए मोहम्मद था, हिजबुल मुजाहिदीन था, या ये मिलजुल के थे, ये कौन थे। बड़ा लाजमी है कि दुनिया जो है और खास करके FATF वगैरह को इसके बारे में इनपुट्स मिलती रहें। शुक्रिया पीके सहगल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रिफत अब्दुल्ला हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। रिफत, डिफेंस एक्सपर्ट जिस तरीके से बता रहे हैं कि लगातार जो सुरक्षा बल हैं आतंकी साजिशों को नाकाम तो करें, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक संदेश भी है कि अगर ये हम सोच रहे कि कश्मीर में हालात सामान्य हो गए हैं, आतंकियों पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया है, तो ये भी एक संकेत है कि अभी और बड़ी चुनौतियां हैं। देखिए गायत्री, चुनौतियां बहुत ज्यादा है। ऐसा यहाँ पे नहीं है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई या दफा 370 हटाने से यहाँ पे मुकम्मल तौर पे हालात ठीक हो गए। आपको मालूम है कि अभी भी मिलिटेंट्स की प्रेजेंस न सिर्फ साउथ कश्मीर में बल्कि नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर में भी है, क्योंकि श्रीनगर में भी कुछ दिन पहले एनकाउंटर हो गया जहाँ पे एक टॉप कमांडर जो है HM का वो मारा गया। तो अभी भी मिलिटेंट्स की तादाद यहाँ पे है और अभी भी हालात उस तरीके के सामान्य नहीं है जिस तरीके से लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और कुछ जगहों पे हमने देखा रिसेंट क्लैशेस भी कुछ जगहों पे हो गए। लेकिन जो ये अटैक की ये कहा जा सकता है कि कोशिश थी, इसको जरूर जो है अवॉइड किया गया। और साथ ही इसमें अब पता लगाना बहुत इजी है, क्योंकि ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है रिफत, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये कितनी बड़ी साजिश हो सकती थी और सुरक्षा बल ने इसको नाकाम कर दिया, ये कितनी बड़ी उपलब्धि? क्योंकि जिस तरीके से डिफ्यूज किया गया इस ID को, कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास की जो इमारतें थी उनको खासा नुकसान पहुंचा, यानी एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता था इस ID के जरिए। बिल्कुल आपने सही कहा, ये एक कार बॉम्ब था और तकरीबन जिस प्रकार पुलवामा की हरकत हुई थी वैसी हरकत करने का इनका इरादा था। लेकिन मुबारकबाद देना चाहूंगा
खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस के इंटेलिजेंस विंग को। उन्होंने 4-5 दिन पहले इसके बारे में खबर हासिल की थी और उसके बाद पुलिस, आर्मी और सीआरपीएफ की टोलियां जो थी वो बांट गई थी इनको ट्रैक करने के लिए। और कल रात को जब इनको लगा कि ये फंस गए हैं तो ये कार को छोड़ के भाग गए। और पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक बड़ी आतंकी साजिश को विफल कर दिया है। कश्मीर घाटी के पुलवामा में आतंकवादियों ने एक कार में 20 किलो विस्फोटक सामग्री जो आतंकवादी ले जा रहे थे और किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने पाकिस्तानी आतंकवादियों की साजिश को विफल कर दिया है। सारी विस्फोटक सामग्री जो है वो सेना और पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है। पुलवामा के अंदर हुए आतंकवादी हमला जिसमें भारतीय सेना के 40 के ऊपर सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, उसी प्रकार की ये एक आतंकवादी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। लेकिन पाकिस्तान के इन नापाक इरादों को हमारी भारतीय सेना और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने विफल कर दिया है। पाकिस्तान कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। चुन चुनकर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको मौत के घाट उतार देंगे। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने बड़ी आतंकवादी घटना को कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है। ये घटना अगर होती तो बहुत बड़ा सैन्य नुकसान हो सकता था। पाकिस्तानी आतंकवादियों की इस चाल को एक बार फिर हमारे सजग जवानों ने, हमारे जांबाज योद्धाओं ने कश्मीर घाटी में विफल कर दिया है और पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है कि कश्मीर के अंदर कत्लेआम करना और कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश हमेशा पाकिस्तान करता है। लेकिन पाकिस्तान की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान के हर दुस्साहस का कड़ाई के साथ जवाब देंगे। पाकिस्तान की किसी नाफरमानी को हम जम्मू कश्मीर में कभी नहीं उसको अमली। ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती, क्योंकि पुलवामा अटैक की तरह हूबहू वही साजिश और जगह भी पुलवामा। देखिए, अभी रैना साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान ये कार्रवाई है, पाकिस्तान की करतूत, और काफी लिसनर्स इस बात को सोच रहे होंगे कि यहाँ पाकिस्तान कैसे आ गया। पर मैं कहूंगा जो रविंद्र रैना कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप एक और एक जोड़ेंगे तो आपको शायद याद होगा कि कल ही इमरान खान का एक बयान आया था कि भारत कोई ना कोई ऐसी हरकत करने वाला है जिससे कि भारत को मौका मिल जाए दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का। इमरान खान को मालूम था कि ये होने वाला है। ये तो इमरान खान की बदकिस्मती है, या मैं कहूंगा कि भारतीय सेना की बहादुरी है कि उनका ये इरादा नाकाम हुआ। लेकिन वो तो पूरी तैयारी करके बैठे थे, उन्होंने ही तो ये पूरा प्लान रचा था, उन्हीं की जो साजिश थी। पर पाकिस्तान की जो साजिश नाकाम रही। ये भारतीय सेना मतलब आप कह रहे हैं उनको पता था इस पूरी साजिश का, क्योंकि पाकिस्तान तो है ही पीछे। जिस तरीके की साजिश लगातार भारत में वहां के कुछ लोगों को गुमराह करके की जा रही है, यानी पूरी की पूरी जो ये घटना थी वो भारत के मत्थे मरने की पहली कोशिश कर रहे थे वो। बिल्कुल, उनकी अब स्टेटमेंट नहीं सुनी आपने? कल उन्होंने क्या कहा था कि भारत को ऐसी हरकत करेगा जिससे कि भारत को मौका मिल सके, एक्सक्यूज मिल सके कश्मीर पाकिस्तान पे हमला करने के लिए। ये कल इमरान खान की स्टेटमेंट है। तो उसको ये स्टेटमेंट देने का क्या मतलब था, वो भी कल, जबकि ये हादसा होने वाला था। तो पूरा यकीन है कि ये इसमें पूरी प्लानिंग, पूरा हाथ और पूरी लॉजिस्टिक्स जो है वो पाकिस्तान की है। जिस प्रकार पुलवामा हुआ था वैसे ही ये दोबारा हरकत, और कारण साफ है। कारण ये है कि जिस प्रकार आतंकवादियों के पीछे सुरक्षा बल पड़े हुए थे, एक के बाद एक आतंकवादी कमांडर और आतंकवादी मारे जा रहे थे। ओवरग्राउंड नेटवर्क के जो जितने भी लोग थे उनका धरपकड़ की जा रही थी, एक के बाद एक जब सरेंडर कर जब पकड़े जा रहे थे। इमरान खान और पाकिस्तान को लगा कि यहाँ से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और अगर कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो गया तो पाकिस्तान तो कश्मीर से बिल्कुल अलग हो जाएगा। पाकिस्तान का कोई लेना देना ही नहीं है कश्मीर के साथ। पाकिस्तान का अगर कुछ भी है लेना देना कश्मीर का, वो आतंकवाद। तो पाकिस्तान अब इस मौके को खोना नहीं चाहता था, लेकिन अफसोस एक बार फिर उसको मुंह की खानी पड़ी।
चलिए, शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। आपको याद होगा कल स्टेटमेंट इमरान खान की तरफ से ये कहा कि भारत कोई ऐसी हरकत करेगा जिससे उसे पाकिस्तान पर हमला करने का मौका मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, लगातार पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश कर रहा और एक बार फिर उसके इस मंसूबों को नाकाम कर दिया सुरक्षा बल ने, जब इस आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया।